जैसे कि हमारा शो पैसा बनाने पर है, तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला दीजिए कि जिससे कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के टिप्स के भरोसे उड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं कि तो अभिषेक जी, जैसे मार्केट अभी ऑलमोस्ट हर टाइम हाई बनाती जा रही है, तो आपको लगता है कि फॉल ड्यू है या फॉल आएगा या कब आएगा, कुछ प्रिडिक्ट देखिए किया फॉल तो ड्यू है, लेकिन वॉरेन बफेट सर एक बहुत सही चीज कहते हैं। वो कहते हैं तो ये जो पैसा इंडिया में शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट है, ये कभी एकदम बढ़ती है, कभी स्पाइक आती है, और जैसा कि मैंने सुना है कि इल्यूमिनाटी सब कंट्रोल कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी को अगर सिंपल तरीके से समझिए, द डीप टॉक्स, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की, क्योंकि पैसे की अहमियत को हम समझते हैं। इसी श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए खोज के गेस्ट को लेके आते हैं, और आज जो गेस्ट हैं वो तो आप ये समझिए कि बिल्कुल ईद के चांद हैं। आज के जो गेस्ट हैं वो एक हिडन जेम हैं, इनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पैसों के बारे में तो वो बात करते ही हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो यूएस से लेके ऑस्ट्रेलिया तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक ना फैला हो। उनकी महिमा ऐसी है कि उनको देखते ही लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बात ही इतनी अच्छी करते हैं। तो टुडे आवर गेस्ट इज़ नन अदर देन अभिषेक कर। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया। आप थैंक्स कैसे? फॉर कमिंग टू आवर शो। और आपको देख के तो हम वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, और हमारी एनर्जी आपसे हम मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड होपफुली काफी वैल्यू ऐड करेंगे आज के सेशन में। यस। अभिषेक, हमारा मोस्टली शो मनी ओरिएंटेड है कि पैसा कैसे कमाया जाए। अभिषेक, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं, आप बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज एक बात रिलेशनशिप पर, वहीं से शुरू करेंगे। सीधे एकदम टफ सवाल से शुरुआत हुई यस, है। आज आपका टेस्ट चल रहा है उस पर, और होपफुली अव्वल निकले हम इस पे। तो इसकी ना मैं कहूँगा कि आज के समय पे तो यार रिश्ते काफ़ी नाजुक हो चुके हैं, एंड ये हम देख रहे हैं ऑलरेडी, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में देख रहे हैं, क्रिकेटर्स की लाइफ में देख रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँगा आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके व्यूअर्स ने शायद पहली बार सुनेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि रिश्तों को ना पहले संभाल के रखा जाता था, आज के समय पे उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। बहुत एक इंटरेस्टिंग, पहले मैं बताता हूँ, मिडिल एज के समय पे, जब मिडिल एजेस चलते थे, उस समय पे जो महिलाएं रहती थी वो अपने प्यार को कैसे बरकरार करती थी, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आप यूरोपियन कंट्रीज में अगर जाओगे तो मान लीजिए मिडिल एज मतलब काफ़ी साल पहले, तो क्या होता था कि जो घर के मर्द रहते थे वो काम करने जाते थे और वाइफ घर पे रहती थी। बिकॉज उस समय पे जो विमेन रहती थी वो इतना नहीं था कि बाहर जाके वो जॉब करें, क्योंकि जॉब जैसा ऐसा कुछ सीन भी नहीं रहता था। मतलब जो मर्द रहते थे वो गाय चराने जा रहे हैं, भेड़ चराने जा रहे हैं, वो शाम को घर पे लौट के आएंगे। लेकिन एक डर हमेशा विमेन को रहता था। विमेन को डर क्या रहता था कि जैसे जैसे मेरी एज होगी, कहीं मेरा जो हस्बैंड है मुझ पर इंटरेस्ट खोने ना लग जाए, कहीं अगर वो बार बार लेट आ रहा है, ऐसा नहीं वो किसी पराई औरत के साथ जा रहा है। तो मिडिल एजेस में अनसेड रूल था, विमेन पता है सुबह क्या करती थी? सुबह ब्रेकफास्ट जब वो अपने पति को देती थी, सुबह सुबह उनकी बीवियां हल्का सा पॉइजन उसमें मिलाती थी, हल्का सा। यस, ये आप अब जाके आप लोग चेक कीजिएगा जो लोग ये व्यू कर रहे हैं। अब इससे होता क्या था? हल्का सा क्यों? क्योंकि डोज अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ब्रूटल है, डेथ हो जाएगी। अब इस डोजेज को वो इतने मात्रा में, क्योंकि ये पूरा परिवार उनको सम्मान, जैसे उनकी जो मदर होंगी जिनने उनको शादी के लिए भेजा, शादी करने के बाद, तो उनकी मदर बताती कि बस इतना पोर्शन होना चाहिए, इतना तो दो। वो बहुत स्पेसिफिक सिर्फ हस्बैंड केस में जाता था। अब हस्बैंड जब जाते हैं तो जैसे जैसे सूरज ढलता था तो उनको नौजिया, किसी को डायरिया, किसी का सर दर्द, किसी को मतलब बहुत अजीब सा फील होता था, हार्ट में थोड़ा सा इशू हो रहा है, ये हो रहा है। फिर वो क्या करते थे, हस्बैंड 4-5 बजे आ गए, मतलब सूरज ढलते ही जो एक कंसेप्ट रहता था ना, आजकल वो चीज़ नहीं चलती। आजकल कोई जॉब ऐसा नहीं है, तो 9 to 5 सबसे बड़ा जुमला रहता है। आज जॉब शुरू होती है सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे खत्म होती है, लेकिन उस समय पे तो वही रहता था, सूर्यास्त तक आना है। तो फिर हस्बैंड आ जाता था। अब जब वो आते थे, उनको जो वो अब जो खाना देते थे उसमें वो एंटीडोट डालते थे। तो अब हस्बैंड को साइकोलॉजिकली क्या फील होने लग जाता था कि यार मैं घर से दूर जब रहता हूं ना, तो शाम तक मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को कुछ अजीब होता है, लेकिन जब मैं घर वापस लौट के आता हूं तो मुझे सही लगता है। विमेन यूज टू प्रोटेक्ट देयर रिलेशनशिप्स बाय गोइंग टू दीज एक्सटेंट। ये हम इतने साल पहले की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मचाया गया। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ये सारी चीजें आ गई। हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ने के पीछे है यूएस। यूएस ने क्या किया? यूएस ने पहले देखा, जिस तरह हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे सब लोग मिलजुल के रहते थे। पहले फैमिलीज होती थी 25-30 लोगों की
एक साथ रहते थे, चाचा दादा नाना काका, 8-10 भाई रहते थे, सारे लोग साथ में रहते थे। और सेम चीज अमेरिका में भी चल रही थी। अब यूएस में आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उन लोगों ने देखा, बड़े उद्योगपति ऊपर बैठ के सोच रहे थे कि यार हम लोग इधर जो बैठे हैं, हमारे अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकने हैं तो हमको रिपीट सेल करनी पड़ेगी। अब 20 लोगों के घर पे अगर एक ही रेडियो होगा या एक ही वॉशिंग मशीन होगा तो सेल तो वापस बढ़ ही नहीं रही ना। तो इन लोगों ने बोला क्या किया जाए। तो इन लोगों ने, जो बड़े बिजनेसमैन थे, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा खिलाना शुरू किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन करना शुरू किया कि बड़ा घर अच्छा नहीं है, उसके नेगेटिव डीमेरिट्स बताने शुरू करे कि बड़े घरों में क्लेश होते हैं। पहले हो नहीं रहते, सेटल हो जाते थे, लेकिन फिर लोग सबकॉन्शियसली अरे यार बड़े घरों में क्लेश होते हैं। तो पहले जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे वो सेटल हो जा रहे थे, लेकिन फिर जब झगड़े होने लग गए तो बोले अरे हाँ यार वो पॉलिटिशियन ने सही बोला था। तो वो 20 लोगों का घर 10 लोगों का हुआ, वो 10 लोगों का घर 4 लोगों का हुआ। तो बेसिकली हम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली से आज के समय पे मोनो फैमिलीज तक जा चुके हैं। आजकल काफी सारे लोग जो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, दे से कि हम चाहिए तो अडॉप्ट कर लेंगे। तो कहीं ना क्या क्या हुआ, रिश्तों पे धीरे 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 और दरारें पड़ने लग गई। तीसरी चीज क्या होने लग गई थी, अगेन इफ आई गेट इनटू अ फ्यू इनसाइट्स ओवर हियर, अगर मैं एक चीज और यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल। बोलना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल। तुम आओ और कोई नई चीज ना पता लगे तो फिर अभिषेक करके टॉक का फायदा ही क्या है। बिल्कुल क्योंकि ये हमारा जो है ये टॉक शो है, ये पॉडकास्ट नहीं है, वी कॉल इट डीप टॉक, तो इट्स ए टॉक। करेक्ट। तो अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी वहाँ के रिचेज हैं हाँ हाँ उनका सबका डाइवोर्स भी हो रहा है। बिल्कुल तो ये इस पे भी कुछ है या? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए क्या हो रहा है कि सबके एम्बिशन एस्पिरेशन चेंज हो चुके हैं, रिश्ते बैकफुट पे जा चुके हैं। जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो हाइपर प्रैक्टिकलिटी हो गई है। लोगों को पैसे के सामने कुछ नहीं दिख रहा, आज के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं है। अब आप लोगों को बता दूं, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एक रिश्ता चला था 16 साल तक, बचपन के दोस्त, बचपन के यार, ठीक है। और हिंट के लिए बता दूं कि भाई जो सुपरस्टार है वो ऐसा ऐसा करके कुछ करता भी है। बिल्कुल। तो उस समय पे सब मिसाल देते थे, अगर आप ध्यान करेंगे तो सब लोग मिसाल देते यार क्या रिश्ता है भाई, रिश्ता हो तो ऐसा हो। वो रिश्ता ये कैसा है, नाता ये कैसा है। एग्जैक्टली। और रातों रात खबर आ गई कि भाई डाइवोर्स हो रहा है, एवरीबडी शॉक्ड। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, लोग शायद एक बार में गेस कर लेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विवाद तो ऐसे ही हो जाते हैं, नाम नहीं लूंगा, लेट पीपल गेस। आप भी शॉक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे आपको इसके हिंट्स मिलेंगे, ठीक है। आपका दिल दहलने वाला है। हमारे देश के वन ऑफ द, लगा देता हूं, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। चलिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से इनको याद आता है, जब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, बायोलॉजिकली अगर बात करें तो कहा जाता है कि फीमेल के लिए 35-38 के बाद कंसीव करना इतना आसान नहीं रहता है। देयर आर बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं एंड बहुत बार मेंटल इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। सेम विथ मेल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है नहीं, और जिस शख्स की बात करो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसी है नहीं, उनको बार बार लंदन जाना पड़ता है अपने फेफड़े साफ करवाने के लिए, पूरे दिन ब्लैक कॉफी लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पता नहीं टॉन्ट किसके लिए था, बट ठीक है, डीप टॉक्स हो रहा है तो उसके हिसाब से नहीं जिसके लिए था उन्हीं के लिए था। ठीक है, फिर ठीक है। वैसे ब्लैक कॉफी मैं भी पी रहा हूँ। मेरा हो चुका है। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो पहला लॉजिकली कोई ये बात सोची नहीं कि जब आपके 2 बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि लड़का लड़की नहीं है, एक लड़का एक लड़की है, 18-18 साल के हो गए हैं, जिस समय पे आप भी सेटल्ड हो, सब कुछ है, अचानक से वो भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे हो, ये तो बाहर है ऑलरेडी, पब्लिक है, आपको क्या जरूरत पड़ गई। चलिए ठीक है, कुछ हो रहा होगा कि टाइम नहीं हो पा रहा है, टाइम निकालना है, पहला सोचते हैं। उसी समय पे अगर आप लोगों को याद होगा तो एक हमारे इधर हीरोइन बहुत चल रही थी, ठीक है, जिनसे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं वो। तो उसी समय पे किस्से चल रहे थे कि इस एक्टर के, जो कि राजा हैं, उनका इनके साथ कुछ चल रहा था, ठीक है। और कहा जा रहा था कि उस समय पे अगर आप जाके अभी भी देखोगे न्यूज आर्टिकल्स और मीडिया आर्टिकल्स, करण जौहर सामने आके मीडिया में काफी इनके फेवर में बात कर रहे थे कि भाई तुम दोनों जो चीज कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता है, इसको बचा लो, बिकॉज करण जौहर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं वो
कोहेरेंट है कि रिश्ते को बचा लूं। अब अचानक से 2 साल के लिए वो हीरोइन विदेश चले जाती है, ठीक है, शादी बाद में हुई है, विदेश चले जाती हैं, और उसी 2 साल के अंदर ये छोटा बच्चा होता है। जब ये जो एक्टर रहते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी समय पे विदेश जाते हैं एक म्यूजिक एल्बम और ये सब शूट करने के लिए। लड़की बोलती है मैं म्यूजिक एल्बम 2 साल से शूट कर रही हूँ, और ये भी जाते हैं और वापस आते हैं, और अचानक से इनका ये बेबी वाला सीन हो जाता है। तो अगर आप टेक्निकली कनेक्ट द डॉट्स करें और अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके थोड़ा सा अच्छे से, पीआर टीम ने बहुत कोशिश करी है चीजें हटाने की, बट कुछ अंश मिल जाएंगे। तो पॉइंट ये है, और इसलिए अगर आप अभी नोटिस करेंगे, मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ जो अभी भी विदेश में है, उनसे उनके जो पतिदेव है वो शायद उनसे 10 15 20 साल छोटे भी हैं, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने नेचुरली अभी तक बेबी नहीं किया। उन्होंने अभी भी जो किया वो नेचुरली नहीं है, दिस इज इन पब्लिक। तो कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप रिच लोगों की बात कर रहे हो तो मैं तो सिंपल सीधी बात बोलता हूँ, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जितने भी हैं, 90%, 10% एक्सेप्शन रहते हैं, 90% आर ईदर डाइवोर्सी या उनके रिश्ते खराब हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, पहले विदेश से चालू करते हैं। हम जिससे फूड ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, से लेके घर के सामान ऑर्डर करते हैं, हम बेजोस साहब की बात कर रहे हैं। जेफ बेजोस साहब डाइवोर्सी, इनफैक्ट उनकी वाइफ को तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है। बिल्कुल, तो पहले वो हो गए। बिल गेट्स, सब मिसालें देते थे, अगर आपको याद होगा, मिलिंडा गेट्स, मिलिंडा गेट्स, बिल्कुल, बिल इतनी गेट्स, इतनी लंबी इतनी शादी चली उनकी। तो यस, वैसे ये कहा जाता है जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, वो प्यार हमेशा खत्म ही हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्यार होना नहीं चाहिए यहाँ पर। ये हाँ कह सकते हैं बैलेंस होना चाहिए। मैं कहूँगा बैलेंस होना चाहिए, बहुत अनरियलिस्टिक भी एक्सपेक्टेशंस नहीं हो जाने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाता है यहाँ पे। आप देखिए हमारे देश में भी एक बहुत लीडिंग हीरोइन, उन्होंने शादी ही नहीं करी, क्योंकि उनको जिससे शादी करनी थी वो किसी और के साथ शादी कर ली। लेकिन अभी भी कहा जाता है दोनों मन ही मन तो एक दूसरे के ही बने पड़े हुए हैं, सिंदूर लगाती हैं वो। लोग गेस कर लेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर हम हमारे देश की अगर बात करें, इस तरह की किस्मत होने के लिए हाथ की रेखाएं बहुत जरूरी हैं। सीख रहे हैं दीपक भाई, बिल्कुल, हाथ की रेखाएं अगर सही हो तो फिर बिल्कुल होता है। हमारे देश में भी आ जाते हैं ना, जिसमें आजकल बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, जिस ब्रोकर में उनके जो दूसरे को फाउंडर हैं वो भी 2019 से डाइवोर्सी है। जी जी जी, करेक्ट, वो भी डाइवोर्सी है। चेक कर लो, कुछ लोगों को पता ही नहीं है भाई उसकी शादी कब है, जाके थोड़ा चेक तो कर लिया करो। 2019 में फाइलिंग हो गई उनकी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जिनके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते थे, अभी तो आरबीआई ने ऑब्लिगेशन लगा दिया है, वो भी डाइवोर्सी है। तो टेक्निकली हमने जिन लोगों को हमारा हीरो बना के चल रहे हैं, हमने जो उनकी भी बात करी, वो भी सेम चीज है। हम और एक जन की बात कर सकते थे पर उनने तो करी नहीं, तो क्या ही अपन उनकी बात करें। तो आप एक चीज पैटर्न नोटिस करो, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, या तो वो रिश्ते उनको समझ में आ गया, वो निभा नहीं पा रहे, तो वो कर ही नहीं रहे। जैसे एक किस्सा अगर आप लोग अलाउ करोगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है? जी जी प्लीज। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल उद्योगपति, जिनको देख के आजकल थोड़ा दुख होता है, उनकी उम्र हो गई है, तो वो चलने वलने का, अगर आप वीडियोस देखेंगे, चलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम उनकी भी बात करें तो उनका भी तो यही किस्सा है। अगर हम उनका, तो मैं नाम बिल्कुल लेता हूँ, रतन टाटा जी की अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी की भी एक प्रेम कहानी थी, जिसमें कि उन्होंने डिसाइड किया था करूंगा तो शादी तो मैं उसी फीमेल से करूंगा, ठीक है? और वो फीमेल, उस समय पे एक वॉर चल रहा था, इंडो चाइना आई थिंक सो वॉर चल रहा था, उस समय पे वो गई अपने घर की तरफ, और उस समय पे ये इतने बड़े आदमी बने नहीं थे, मतलब थे वेल टू डू फैमिली से, इतने बड़े आदमी बने नहीं थे। लेकिन लड़की को उनके घर वालों ने फिर जाने नहीं दिया, क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि इनके साथ रिश्ता जुड़े, और ये आज तक कुंवारे रहे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया गूगल पे जाएंगे तो ये निकलता है ये लड़की कोई विदेशी थी। ये लड़की विदेशी नहीं थी, ये लड़की देसी थी जो विदेश में जाके गई है। और ये लड़की कौन थी, लोग कमेंट्स में बताएंगे। सिंपल सा है, ये लड़की उस समय में सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ लेती थी बड़े बड़े लोगों की, इनका एक खुद का शो चलता था, थोड़ा अगर ध्यान आ रहा होगा, ये वो लड़की है। और सबको लगता है कि भाई ये कोई विदेशी है, नहीं, इसको कहते हैं पीआर, कहते हैं। पीआर का एक और माध्यम है। अगर हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे एथिकल ग्रुप की, तो वो पीआर उसका कैसे, वो कहते हैं कि उन्होंने ना एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा था कि उनसे पूछा गया था अभी जिनकी सबसे बड़ी शादी चल रही है, जिनके बेटे की, सपुत्र की, तो उन पे इनने कमेंट दिया था कि यार इतना पैसा अपने घर पे क्यों उड़ाना। उस समय घर का बहुत चर्चा होता था, क्योंकि उनका पूरी दुनिया का शायद सबसे महंगा घर है, सबसे पहला महंगा घर है, आई थिंक सो 12,000 करोड़ का कुछ घर है उनका। तो उस पर बोला था कि 12,000 करोड़ है। लेकिन देखिए पीआर का गेम कैसा है, पूरा नरेशन वो बन गया। अब मैं इधर बात करता हूँ, 12,000 करोड़ के घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, हम उसको डिवाइड कर लो, 1200 करोड़ का,
ये सिंपल अब 14 हो गए हैं। अब 14 हो गए, बिल्कुल अब 14 हो गए। अभी अभी पता नहीं वो फाइनल 14 कब तक होंगे, पार्टी तो खत्म ही नहीं हो रही खत्म ही नहीं हो है। रही। तो 14 प्लस 624। 14 डीप टॉक्स हो रहे हैं अभी काफी। तो ये चीज हो गई। लेकिन आप इधर बात कीजिए, वहां पर 14 लोग, तब के ले तो 10 लोग थे, ठीक है। यहां पर 7,000 करोड़ के घर में एक व्यक्ति एक रहे। व्यक्ति रहते हैं। तो ये तो भाई वो अश्नीर भाई क्या बोलते हैं, तो दोगलापन है टेक्निकली देखा जाए। आप उधर ये एलिगेशन लगा रहे हो तुम बड़ी गाड़ियां कैसे कर रहे हो, आप जाके गूगल करो इनके पास खुद की कौन सी गाड़ियां हैं। अब कोई बोलेगा लेकिन ये शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, चलो शादी इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या आपने कभी अंबानी को देखा है वो जा रहे हैं अपना फोटो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, देखो कांचा बादाम पे मेरे पीछे एंटीलिया, कभी आपने देखा? तो मीडिया का अटेंशन है, मीडिया कवर कर रहा है राइट नाउ। ऑब्वियसली इज डूइंग अ पीआर, जो हम शादी की बात कर रहे हैं वो पीआर हो रहा है। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम क्रक्स पे जाएं तो रिश्तेदारी आजकल काफ़ी बढ़ गई। और एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, और पता है हम लोग ना बहुत जजमेंटल हो गए। अभी हाल फिलहाल में एक किस्सा निकला है हार्दिक पांड्या और नताशा जी का, आप सबने देखा है, पूरे सोशल मीडिया ने सपोर्ट कर दिया है हार्दिक पांड्या। किस लिए? अरे एलिमोनी ले जाएगी, ढेर सारा पैसा ले जाएगी, ये सारी चीजें ले जाएंगी, गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर है। किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि जब इनका रिश्ता हिलने लगा था वापस 2023 में, तब हार्दिक पांड्या was already having multiple affairs. He was even sleeping with hookers at that point of time. ये I'm not saying by myself. You go and check on the media reports. Media report कह रही है कि भाई ये hookers के साथ सो रहे थे, ये वाली सारी चीज हो रही थी। Speculation is rift. इसके बारे में किसी ने बात नहीं तो किया। फिर तो कोई भी वाइफ टॉलरेट नहीं करेगी ये सब। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, हम लॉजिकली सोचते हैं। आपका अगर आज के समय पे, हम ओल्ड स्कूल वालों के हिसाब से बात करें, ओल्ड नहीं बोल रहा हूँ, ओल्ड स्कूल बोल रहा हूँ, तो ओल्ड स्कूल में मान लीजिए मैं समझ रहा हूँ, ये बाल जो है ना मेरे, लोग कहते हैं धूप में सफेद हो गए हैं, ये वैसे ही सफेद हो गए हैं। बट लुक अच्छा लगता है आपका। तो ओल्ड स्कूल वाला अगर किसी का दिल टूटा होगा तो उसको कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं बिफोर दिस थिंग। लेकिन शादी के फुटेज देखिए, जो जिन एक्ट्रेस का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है जीवन में, उनके साथ वो कितने बिंदास होके वो डांस कर रहे हैं। एंड स्पेक्यूलेशन ये है कि उधर एक नया पवित्र रिश्ता चालू हो रहा है। मतलब आपका जस्ट कल डाइवोर्स अनाउंस हो रहा है और अगले दिन आप इतने खुशी ये कर रहे हैं। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं यू शुड लेट गो, आपको जीना चाहिए, ये जीना चाहिए, बट साइकोलॉजिकल अगर सोचो कोई इतना ज़्यादा हिट होता है तो इतना। तीसरी चीज़ है, काफ़ी लोगों ने वो एक वीडियो चलाया था, आपने देखा था, जिसमें ये क्रिकेटर कहते हैं कि मैंने तो अपनी मम्मी के नाम पे सारी चीज़ें करके रखी हुई हैं। एक चीज़ याद रखिए, ये वीडियो अभी की वीडियो नहीं है, ये वीडियो 3-4 साल पुरानी है। अब जस्ट इमेजिन करो, आप जब मैरिड हो, आपकी वाइफ वो वीडियो देख रही है और आप ओपनली ये कह रहे हो इनडायरेक्टली कि भाई मेरे को तुझ पे ट्रस्ट नहीं है, मैंने अपना सारा पैसा अपने मम्मी के, अगर अभी दिया होता ये एक स्टेटमेंट तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। ये 4 साल पहले, 3 साल पहले ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये क्या दिखा रहा है कि भाई आप क्लियरली मीडिया हाउस पे ये कह रहे हो कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग इतने जजमेंटल हो गए ना, हम सबसे पहले, और सोशल मीडिया पे आप जाओगे सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, किसी भी लड़की का अगर ब्रेकअप हो जाता है, ये हो जाता है, तो उधर सबसे पहला कमेंट होता है दिस इज एन आर, और उस पर 10,000 लाइक्स और होते हैं। मतलब हम ये जो स्टीरियोटाइपिंग कर दे रहे हैं, हम ये सारी चीजें कि ये गोल्ड डिगर है, ये है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली के लिए हमेशा दोनों हाथ लगते हैं। कुछ ना कुछ होता है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। हमने जो सबसे बड़े राजा वाले स्टार की भी बात करी, उधर भी तालियां बज चुकी थी, इसलिए वार्निंग दिया गया था कि भाई इधर रहो या तो उधर जाओ, और इसलिए सारा सेटलमेंट करके फाइनली किसी को परमानेंटली विदेश जाना पड़ा। तो आपको ये चीज़ समझनी है, रिश्तों की अगर मैं बात करूं आज के समय पे काफ़ी नाजुक है। पैसों की अहमियत रिश्तों से बहुत ज़्यादा हो गई है, या तो बहुत एक्सट्रीम एंड पे चल रहे हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा लोग बावलों वाला प्यार कर रहे हैं, या तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। एक बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है, सिंपल सी है, पूरा गेम अंडरस्टैंडिंग का है। ये सब वो चांद तारे तोड़ लो, वो निब्बा निब्बे के लिए टाइम तक ये सही रहता है, ये सब रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। बैलेंस एक रहना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये खामियां, तुम्हारे अंदर ये खामियां है। प्रॉब्लम हो गई आजकल सबको चाहिए कि भाई बॉडी जॉन अब्राहम वाली चाहिए, दिमाग उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन वाले चाहिए, पैसा उनको अंबानी वाला चाहिए। भैया आज की दुनिया में ऐसा परफेक्ट पैकेज सिर्फ मूवीज में मिलता है। वो एनिमल मूवी टाइप में वो मिल गया था, अब एनिमल देख के लोगों को लग रहा है कि भैया हम भी ये बनेंगे। वो भी परफेक्ट पैकेज नहीं था, ही वाज वेरी डोमिनेटिंग। ही वाज, और वो तो मूवी पता नहीं क्यों चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा, बट दिस इज आल्सो शोइंग द मेंटालिटी ऑफ द नहीं, उसमें 10-12 अच्छे सीन है ना, इसलिए। हाँ वो तो है, बट आप सोचो कल्चर में क्या आ रहा है। मूवीज की भी एक बहुत बड़ी गलती है। दादाजी बुला रहे थे, मुझे याद है। हाँ
ये ज्यादा डीप चले जा रहे हैं, डीप टॉक है ना डीप actually। टॉक है। तो अभिषेक भाई ये तो हुई बातें रिश्तों की, अब थोड़े पैसे की अहमियत पे रिश्तों का ठीक क्या है। सवाल है वो बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस शो का जो मेन थीम है वो है पैसा। ठीक है। अब लोग, ये मेरी जहन में बहुत बार आया, तभी हमने आज आपको बुलाया और ये रिश्तों पे बात करने के लिए, कि लोग लॉस में हैं, लॉस में आए तो घर में गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं पत्नी से लड़ रहे हैं, पत्नी से लड़ रहे हैं विवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है फ्रिक्शन हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते हुए टूट मैं रहे हैं। देख रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि बहुत करीब अभी पिछले समझिए हफ्ते 10 दिन में ही मेरे पास 5-7-10 लोग ऐसे आए जो स्टॉक मार्केट में फेलियर हैं, एंड दे आर सेइंग यार घर पे ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो इट्स ए वरीसम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आई एम थैंकफुल कि जब मेरा बुरा समय था मेरी वाइफ तो सपोर्टिंग थी, तभी वो यहाँ बैठी हैं आज मेरे। अंडरस्टैंडिंग जो हमने बात की थी, Yes. बिल्कुल। तो इस पे क्या आपकी राय है और इस पे क्या होना चाहिए, फिर हम बाकी मजबूत सिंपल है, फिर इस पे पैसे पे वापस बिल्कुल, आएंगे। इस पे मेरा ये सिंपल सा कहना है, जानी जब दुश्मन। भी नहीं जानी दुश्मन बाद में आएगा। अच्छा। अभी तरह से मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ट्रेडिंग में जब आपके पैसे का नुकसान होता है, तब आपका केवल पैसे का नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है आपके कॉन्फिडेंस का Yes. और माइंडसेट का। तो जब ट्रेडिंग पे कोई व्यक्ति बड़ा नुकसान कर लेता है तो उसका मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से हिल चुका रहता है। उस समय पे वो अगर झगड़ा कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ये जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उसकी गलती नहीं है। जैसे आपके लो फेज में आपकी वाइफ ने हेल्प किया, दैट इज अ ट्रू रिश्ता। कि देखिए हाईज में तो सब आपके साथ खड़े रहेंगे, असली पार्टनर वो होता है जो लोज में खड़े रहे। बिल्कुल ठीक। एज सिंपल एज दैट। तो जब वो व्यक्ति नुकसान में है, जैसे आपने बताया आपके पास 4-5 केसेस अभी आए हैं रीसेंट टाइम में 8-10 दिन में कि उनके घर पे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज सिंपल सा है, क्योंकि आपने जो ये नुकसान कर दिया वो आपके दिमाग पे अब हावी हो चुका है। आप हर दूसरे मिनट सोचोगे कुछ करने के लिए, नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे निकलने का एक सिंपल सा तरीका है। लोगों का कहना ये है कि यार मैं पहले ही नुकसान में हूँ और वाइफ समझती नहीं है, उसको पैसे चाहिए। अब इस पे मेरा कॉल ये है कि भाई पैसा तो घर चलाने के लिए चाहिए ही, बिल्कुल तुम्हें नुकसान उतना लेना चाहिए कि भाई घर तो इतने में चलेगा और इतने का मैं नुकसान ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे क्या जस्टिफिकेशन? देखिए मेरा केस इसमें सिंपल सा है, ये सिर्फ शादीशुदा नहीं, ये काफी यंगस्टर्स के साथ भी होता यंगस्टर्स है। के साथ भी हो सकता मेरे है। पास जब आता है, मेरे पास कोई बोलता है भैया मेरे को कॉलेज की फीस दी थी 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दी थी पापा ने भरने के लिए, मैंने सोचा मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ऑप्शन बाय करा था, मेरे पास 10,000 बचे, प्लीज पैसे दे दो पैसे दे दो। पहली चीज तो बता दो, कलयुग में आपके सगे आपको पैसे नहीं देंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बाहर वाले दें, और क्यों दें? सिंपल सा है, उनकी खुद की नीड्स अगर उनको 2 लाख करनी है, उनको इच्छा चैरिटी करने की, तो वो कहीं और करेंगे, क्यों देंगे? आपको भी बहुत डीएम्स आते होंगे। सर मेरे पास आज सुबह ही एक व्हाट्सएप आया है कि सर मैं बहुत परेशानी में हूँ और आप तो अच्छा कमा रहे हो और मैंने तो भाई आपका हम आपके लिए पॉडकास्ट थोड़ी सुना कमा है। रहे हैं। नहीं, और वो उनका कहना ये सर मैं ना आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो हेल्प इसमें कैसे होती है? सिंपल सा है, अगर कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है और उसको नुकसान हो चुका है, अच्छा साइकोलॉजी हिली हुई है, स्टूडेंट हो कोई भी हो, सबसे पहले अपने जो सबसे करीबी परिवार वाले हैं ना, उनको बताओ, यस। उनसे बात करो। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे इनको मैं जब बोलता हूँ पापा बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे, देखिए कोई भी जो आपके क्लोज होते हैं ना, पहली बार तो ऑब्वियसली वैसा रिएक्शन देंगे कि भैया क्या करा तूने, पूरी फीस 3 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बोलेंगे। लेकिन अपने जो होते हैं ना, वो समझने के बाद, टोकने के बाद, फिर आपके साथ अपने तो बस अपने ही अपने होते ही हैं। और ये भी होता है कि बाहर अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो तो आपका मिसयूज भी हो सकता है। Exactly. आपके घर वाले एक बार को आपको हो सकता है डांटे समझाए, लेकिन अल्टीमेटली वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। एज अ पेरेंट ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं गलती करके आए, आके बता दो, चाहे कितनी बड़ी गलती करो। बिल्कुल। क्योंकि बाहर आपको बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर चुके तो होंगे। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल दूंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं सोशल मीडिया में मेरे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूँ, घर बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं डालता हूँ, फैमिली कुछ नहीं डालता हूँ, स्पेकुलेशन कुछ भी चलते रहते हैं, वो चलने दो। हमारे कोई नहीं पता, जबकि हम तुम्हें इतना अच्छे से जानते हैं। तो वो किसी को मैं नहीं बताता हूँ। बट एक व्यक्ति था, पता नहीं उसने बहुत खतरनाक जुगाड़ लगाया, क्योंकि वो एक बड़े डिपार्टमेंट में था, तो वो पहुंच गया था एक बार घूमते फिरते मेरे ऑफिस के इधर, ठीक है। तो जब मेरे उससे बात हुई तो वो बड़ा डिप्रेस था, ठीक है, वो अच्छी नौकरी होने के बावजूद वो डिप्रेस था। उसके साथ क्या हो गया था कि उसके फादर नहीं थे, इंश्योरेंस का जो पैसा आया था, और मदर वर्क नहीं करती थी, वो उसने मार्केट में लगा दिया था और वो उसने उड़ा दिया था। उसके बाद राजस्थान में, अगर आप लोगों को पता होगा, राजस्थान में पर्सनल में ब्याज देते हैं काफी ज्यादा, जी। बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भैया आप साल भर में बर्बाद हो आप, इस तरह का वो चलता है। मंथली
4 5% का monthly। वो चलता है। तो उसने बहुत ले लिया था और वो बड़ा टेंशन में था। बट वो फैमिली और भी उसके एक्सटेंडेड मामा और ये लोग भी साथ में रहते थे। मम्मी बड़ा टेंशन में था, क्या करूं, मैं बोल नहीं सकता, अकेली माँ है, ये मामा लोगों को कैसे बोलूं, ये नहीं समझेंगे, ऐसा वैसा करके मैं सोच रहा हूँ सुसाइड कर लूं, क्योंकि एट द एंड आजकल तो बड़ा आसान हो गया, हर दूसरा बंदा बोलता सुसाइड कर लूं। नहीं तो धमकी तो दे ही दो एटलीस्ट। हाँ एग्जैक्टली, धमकी तो दे ही दो। मैंने उसको समझाया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर उसके बताऊं, मैंने उसको यही बोला कि सबसे पहली चीज तेरे परिवार के साथ सारा डिस्कस करना है, जो भी तेरे करीब है। उसने अपने मामा लोगों से बात करा, सबसे डिस्कस करा। आज वो बंदा उस चीज से निकल आया है। वो दुबई में एक जॉब कर रहा है, वो जाके, मतलब आई एम नॉट सेइंग लैविश जॉब कर रहा है, इस चीज से निकल गया और अब वो मेरे को थैंक यू करता है। बस एक सिंपल सी चीज, परिवार के साथ उस चीज को बात करी। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये डरो मत कि यार मेरा पैसा, और मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस में नुकसान हो गया, आप बैंकरप्ट भी हो गए हो तो, और हाँ यही रियल टेस्ट होता है रिलेशनशिप का भी। अगर इस समय आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपकी कोई भी आप पे सपोर्ट नहीं करती, छोड़ के चले जाती है, तो किसी तरह से सोचो भगवान ने आप पे बढ़िया काम कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिजर्व नहीं करती थी। शी वॉज ओनली, अगर गर्लफ्रेंड है, शी वॉज ओनली आफ्टर योर मनी। आपका मनी खत्म हो गया, वो उधर चले वो गए, रिलेशनशिप भी वो खत्म हो गया। रिलेशनशिप खत्म हो गया। लेकिन अगर वो स्टैंड बाय करती और आप जब वहां से बाउंस करोगे, बॉस यू हैव मेड द परफेक्ट चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी आगे की लाइफ सेटल्ड है। तो रिश्तों में, और पता है रिश्तों की जिस बिकॉज बात हो रही है पैसे और रिश्तों की, रिश्ते आजकल पैसों के बेसिस पे ही बन रहे हैं। कैसे हो रहा है, जो घर वाले भी आपके रिश्ते लाके दे रहे हैं किसी के लिए, तो पहला पैरामीटर क्या होता है, अच्छा लड़का लंदन में है, ओहो क्या कमाता है, कितना अच्छा, इतना कमाता है, कितनी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा एक लौता है, मतलब पापा का तो सारा प्रॉपर्टी इसी के पास जाना है, गाड़ी भी कौन सी है, कौन सी रहता कहाँ है, साउथ एक्स में रहता है, ओहो और अच्छा हो गया। एग्जैक्टली। बंगाली मार्केट रहता है, और ज्यादा एडिट वो हो गया। तो लोगों को ये वो नहीं है कि दोनों की ट्यूनिंग कैसी बैठ रही है। ट्यूनिंग के लिए वो बस 5-10 मिनट जाओ बेटा बात कर लो, और वो जो कोर्टशिप का पीरियड रहता है 2-3 महीने का, अगर रह रहा है कि चलो 3 महीने, भाई अब तो सब फिक्स हो गया है। अब तो वो एक ऑब्लिगेशन भी आ जाता है दोनों पे कि यार जैसे तैसे हमको चलाना ही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा, जितने लोग जो नई नई शादी करने वाले, पैसे रिलेटेड है, अगर आप मान लीजिए, बहुत बार नहीं, ये बहुत रिश्तों को तोड़ता है, लड़के कभी कभार फाइनेंशियल ट्रबल पे रहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको बोल के रहते हैं गलती से तेरी बीवी को मत बता देना, एक बार शादी हो गई उसके बाद तो मैनेज करा जा सकता है। मेरा सजेशन रहेगा, आप भले ही सारी फैमिलीज को इन्वॉल्व मत करो, सामने वाले। मेरे एक दोस्त का किस्सा मैं बताता हूँ। तो मेरा एक दोस्त नागपुर का है, तो क्या हो गया था कि उसका भाई को लत लग गई थी क्रिकेट गैम्बलिंग की, वो जो होता है ना बैठ के, तब बुकी, ये बुकी। बुकी वाला। और उसने ये कर करके 2011 की बात है, उसने करीब करीब 30-35 लाख चढ़ा दिए। और वो छोटा भाई है, छोटा भाई मतलब उसके कमाने का कोई वो ही नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसने ना बड़े भाई को बता दिया, और बड़े भाई की शादी 1 महीने के अंदर, सब कुछ फिक्स है, सब कुछ है। बड़े भाई ने एक चीज करी, उसने बोला देख अब मेरे को ईएमआई तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोचिंग क्लास चलाता था, इतनी इनकम नहीं थी, नागपुर जैसे जगह में उस समय पे इतनी इनकम थी नहीं, अब तो ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो उसने बोला यार क्या करूं, अब परिवार सारे हो गए, सिंधी फैमिली थी, सब हर जगह हो गए, उनकी एक पार्टी हो चुकी है, सब कुछ, और पापा को उनके हार्ट प्रॉब्लम है, तो पापा को बोल नहीं सकते, अब संभालना मेरे को ही है। तो उसने क्या किया, उसने पहले तो इस बंदे को बोला अब तू इधर से बंद कर, वो जितने लोग आ रहे हैं, घर तक आने लग गए थे लोग, तो जैसे तैसे इसने रोका। दूसरी चीज इसने क्या किया, इसने अपनी होने वाली बीवी को सबसे पहली बात ये बताई, उसने बोला देखो ये एक राडा हो गया है, मैं छुपाना नहीं चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने तरफ से कुछ भी बोल के रिश्ता तोड़ भी सकते हो, मुझे उस पर, मेरे को तो तुम पसंद हो, तुम चाहते हो तो ये रिश्ता तोड़ सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम है जिसके चक्कर में मैं 7 साल पीछे हो सकता हूं, मतलब फाइनेंशियली, क्योंकि नाउ आई हैव टू पे बियर ऑल दिस थिंग। तो दूसरी चीज ये भी होगी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सब कुछ टाइम रहूंगा, लेकिन टाइम शायद अब मैं थोड़ा कम दे पाऊंगा जितना पहले मैंने कमिट किया था, क्योंकि मुझे अब डबल काम करना पड़ेगा, कोचिंग एम्पायर बढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर यू आर फाइन विद दैट तो बिल्कुल। एंड लड़की वॉज कोऑपरेटिव, बोले आई एम ग्लैड कि आपने मेरे को ये चीज पहले से बताई, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। 4 साल के अंदर उनने ये सारी चीजें निकाली। हिज कोचिंग बिजनेस इज डूइंग वेल, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोचिंग्स वो नागपुर में चला रहे हैं, और आज उस चीज से निकल के ही हैज 2 बेबीज ऑल्सो, आराम से ये सारी चीजें चल रही है, वेल फैमिली। छोटे मोटे झगड़े वगड़े तो सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन सब सेट चल रहा है। वाई? बिकॉज वो ट्रांसपेरेंसी और एक अंडरस्टैंडिंग रखी गई। तो रिश्ते आज के टाइम पे केवल इसलिए टूट रहे हैं, 3 रीजन अगर देता हूँ रिश्तों। पहला, फाइनेंशियल स्टेटस जो एक्चुअल में चल रहा है ट्रबल, वो शेयर नहीं कर रहे, लड़कों को लगता है अपने अंदर ही रखो, क्यों बताना है,
वो ये भी सोचते हैं कभी कभार कि ट्रबल क्यों देना है, तो वो गलत है। पैसे की बात आप करो आपकी वाइफ के साथ, प्लानिंग सारी करो कि बेटे को अगर यूएस भेजना है तो उसके लिए अपन को इतनी सेविंग करनी पड़ेगी, थोड़ी शॉपिंग कम करो, ये बात करो। रियलिटी चेक तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा ये लोग कर नहीं रहे ना, लोग सोच रहे हैं कि नहीं अपने अंदर रखो, वो तब तक वो पहाड़ बहुत ऊपर चले जा चुका रहता है। तो पहली चीज है रियलिटी चेक विद रिस्पेक्ट टू पैसा, जो हम मनी टॉक्स कर रहे हैं, पैसे रिलेटेड आप सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखो। दूसरी चीज है आप अपने कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं रिश्तों में कि भाई मेरे को, मैं हर चीज में कॉम्प्रो कर सकता हूं लेकिन ये चीज नहीं कर सकता हूं, कि ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, यू शुड नॉट कोई ऐसी चीज झूठ नहीं बोलना है। जो भी आपके नॉन नेगोशिएबल्स है वो पहले से डिस्कस करो। अदरवाइज अगर आपने पहले से वो सेट नहीं किए, अगर मान लो आप ऐसे ही शादी करके आ जाओ और सामने वाला सोच रहा था तुम दिन भर मेरे माता पिता की सेवा करो, अब ये तो उसके दिमाग में था ही नहीं, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन ब्रीड होगा कि भाई तुमने तो घर पे ही रख दिया, मेरे को तो नौकरी करनी थी, ये करनी थी। तो नॉन नेगोशिएबल अगर आपका है कि नहीं मैं नौकरी करूंगी, तो वो पहले से क्लियर करो, यू आर फाइन, ठीक है, तो वो चीज हमारा टिक मार्क हो गया। दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज है सिर्फ पैसे को तवज्जो मत दो। विथ माई लिमिटेड एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि सिर्फ पैसा 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 करने से, वो जो गाना है ना क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे तो सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता। यू नीड टू हैव अ राइट बैलेंस। एट द एंड सब इधर ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम पे होके आए हैं, तो थोड़ा मेरे अंदर है वो सारी चीजें तो हम सभी थे उधर। तो अरे एंड दिस इज ट्रू, एट द एंड ये सारी चीज रहनी है। तो बैलेंस बनाओ, मजे करो, ऐश करो, लेकिन ये तीनों चीजें तो रिश्ते बचे रहेंगे। अभिषेक, जैसा कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो वो हैं हाथ पैर बहुत आगे तक फैले हुए हैं, एंड मैं तो कई बार तुम्हें ऑक्टोपस भी कहता हूँ, क्योंकि जो आदमी 8 जगह वो हाथ पैर फैला सकता है वो तुम हो। तो जैसे तुम एलुमिनाटी के साथ भी रहते हो और, और तुम्हारे बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं उस लेवल तक, तो ये जो पैसा इंडिया में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है, ये कभी एकदम बढ़ती है, कभी स्पाइक आती है, और जैसा कि मैंने सुना है कि एलुमिनाटी सब कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि मतलब ये कैसे हमारी मार्केट कंट्रोल हो रही है। एक क्वेश्चन है, इनको रोक रहे, इल्यूमिनाटी है क्या? इल्यूमिनाटी को अगर सिंपल तरीके से समझिए, एक सीक्रेट सोसाइटी समझ लीजिए, ठीक है। सीक्रेट वे में रहती है, सीक्रेट तरीकों से काम करती है। सीक्रेट सोसाइटीज बहुत सारी हैं, बोहेमियन है, फ्री मेसन है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हम लोग सीक्रेट सोसाइटी पे सोचते हैं केवल विदेशी लोग ही इसके पार्ट होते हैं। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी खुद फ्री मेसन के एक पार्ट थे? आप बोलोगे ये कुछ भी बोल रहा है, गूगल कर लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ी लाइब्रेरी जाओ, किताबें पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी भी फ्री मेसन के पार्ट थे, इंडिया से भी काफी लोग पार्ट रह चुके हैं, बट बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट सोसाइटी, तो ये लोग आके सबको प्रचार करके नहीं बताएंगे। क्या सीक्रेट सोसाइटी बुरी होती? नहीं, बट इनके तौर तरीके अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर जगह अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, इक्विटी की बात करते हैं, 2019-20 में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ऊपर चल रहा था, तो जो बड़े बड़े निवेशक थे, बड़े बड़े बिलियनर्स थे, उनको सही वैल्यूएशन पे कंपनी मिल नहीं रही थी उठाने के लिए, और उनके पास कैश अलग अलग तरीके से पड़ा हुआ था। तो क्या पता किसी चीज का इजाद किया गया हो, क्योंकि उसी के बाद आप देखेंगे ग्लोबली बहुत ज्यादा इक्विटी में होल्डिंग बढ़ाई गई, और कीड़े मकोड़े से आ गए दुनिया कीड़े में। मकोड़े आ गए, बड़े लोगों की अचानक से उस डिप में इतनी ज्यादा हो गई। 30 साल में इतने जल्दी रिकवरी नहीं हुई जो उस समय पे हुई है, और जो बिलियन बिलियन की बात हो रही थी वो ट्रिलियन ट्रिलियन की ट्रिलियन विद इन 3 to 4 years हो रहा है। मैसिव ग्रोथ हुई है उसके बाद। मैसिव। आप एक बात बताओ, आज से 3 साल 4 साल पहले अगर आप जाके देखो भारत में कितनी 10,000 करोड़ प्लस वाली कंपनीज थी, और आज जाके आप चेक करो। तो कहने की बात यह है कि सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, दे आर वर्किंग, उनके थोड़े थोड़े अंश ऑलरेडी मिल चुके हैं, एंड दे आर डेफिनेटली कंट्रोलिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारी चीजें भी वो इन्फ्लुएंस। एक सिंपल सी बात बताओ ना, आज पता है सबसे ज्यादा नशा 2 चीजों से होता है, वो ये चरस गांजा से नहीं होता, दारू से नहीं होता है। पहला है सोशल मीडिया और दूसरा है शुगर। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हार्ट अटैक में भी सबसे आगे हो रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तौर तरीके देखे, पर हम शुगर क्यों छोड़ नहीं पा रहे? आप टीवी ऑन करो, पहला एड आपको दिखेगा एक चॉकलेट का। आप किसी भी रिटेल स्टोर में जाओ, बच्चे के लिए सबसे पहले मिलेगा ये वाला चीज दूध में मिला के। वो तो चलिए भला हो हमारे फूड फार्मर भाई साहब का, कि भाई उन लोगों ने काफी जगह पे लेवल चेंज करवा दी। इससे पहले तो यही चल रहा था, हम सब ने बचपन में यही देखा है कि भाई ये वाली चीज डालो तो बढ़िया रहेगा, शक्कर डालो तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन एम्प्टी कैलोरीज होती है, पूरा साइंस कह चुका है।
शक्कर एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं है, लेकिन हमको आदत कैसी लगा दी गई है। तो क्या हम ये एग्री नहीं करेंगे, सबसे बड़ा एडिक्शन आज के टाइम पे सुबह उठ के हमको चाय पीनी, उसमें क्या डलता है? शक्कर डलता है। बाहर हम जाएंगे खाने के बाद हमको क्या चाहिए? कुछ मीठा हो जाए, शक्कर चलता है। बच्चा घर पे आया, क्या देते हैं? चॉकलेट, शक्कर चलता है। तो हमने उसका एडिक्शन लगा दिया। दूसरा, खुशी है तो मिठाई बांटो, खुशी है तो मिठाई, गम में भी मिठाई चल मिठाई रही बट है, रही है। शादी में भी मिठाई चल रही है, शादी के उसमें भी मिठाई चल रही है। सबसे ज्यादा शुगर हमारे इधर। तो पहला नशा ये हो गया। दूसरा सोशल मीडिया। 2006-2007 में स्टीव जॉब से एक रिपोर्टर ने पूछा कि कोई एक चीज बताओ जो तुम अपने बच्चों को कभी नहीं दोगे। उसने पता है क्या कहा? मैं टैब कभी नहीं दूंगा, आईफोन कभी नहीं दूंगा। जो बंदा ये बना रहा है वो सीधे कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। बिल गेट्स से पूछा गया अपने बच्चों को 20 साल की उम्र तक आप क्या नहीं देना चाहोगे? फोन नहीं देना चाहूंगा और एक बड़ा कंप्यूटर नहीं देना चाहूंगा। जो लोग वो बना रहे हैं वो खुद कह रहे हैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने उसी पे एडिक्ट करके रखा हुआ है। कमेंट्स में लोग बता देंगे, आज वो एक रील देखने जाते हैं, एक बिल्ली की रील देख ली, 3 बिल्ली की रील देख ली ना, आप 40 मिनट तक सिर्फ हर दूसरे रील में बिल्ली देखोगे। एल्गो ऐसे बनाए गए हैं कि आप उस पर हुक्ड रहोगे। आप आज के समय मैं अपना कॉमन ऑब्जर्वेशन बताता हूं। 12 साल पहले मैं लोकल में ट्रैवल करता था मुंबई में। जब मैं जाता था तो किसी के हाथ में किताब भी रहती थी, किसी के ये ईयरफोन होते थे, वायर्ड वाले ईयरफोन रहते थे और लोग बात करते थे। आज आप जाके देखो, हर बंदा यही चल रहा कोई मतलब ही नहीं पास में कौन खड़ा हुआ है। है। किसी को किताब तो अब भाई साहब मेरे ख्याल से कुछ दिनों में विलुप्त हो ही रहा है, मतलब काइंड ऑफ। आपको ये क्यों तो लग रहा है? 12 तक बच्चे किताब पढ़ रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है। नहीं तो अब आने वाली कुछ जनरेशन तो कहेंगे अच्छा किताब भी कोई हिस्ट्री की और चीज होती उसमें थी। भी एनसीईआरटी की जैसे बुक्स हैं, तो 12th की आप एनसीईआरटी की एक ऐप है, उस पर पूरी बुक भी आ जाती है, तो आपको जरूरत ही नहीं है बुक्स खरीदने की। बिल्कुल। तो आप देख रहे हो इस तरह से एडिक्ट। तो बड़े लोग क्या करते हैं? गलत चीजों पे आपको पहले एडिक्ट करवा देते हैं। पहले जमाने में अल्कोहल से करते थे, क्योंकि नशा अल्कोहल के थ्रू। क्योंकि देखिए सिंपल सा है, मैं ये मानता हूं क्यों सारे बड़े लोग आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हो गए तो आप उनके हिस्से का सामान खाना शुरू कर दोगे। उनके हिस्सा मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खाने लग जाओगे। क्योंकि अगर हर बंदा समझदार हो गया, हर बंदा बोलेगा कि मैं 3-4 घंटे रील नहीं देखूंगा, हर बंदा बोलेगा कि मैं हर बार जाके हर मूवी थिएटर में नहीं देखूंगा, तो वो लोग कैसे कमाएंगे? अगर वो समझदार हो गया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एडिक्ट किया जा रहा है। अब बड़े लोग कहीं ना कहीं आप खुद देखो, अभी यार शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं, शिपिंग कंपनीज की अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो शिपिंग कंपनी, एक आध शिपिंग कंपनी ऐसी है, हम बाहर एनवीडिया की बात करें, ये शिपिंग कंपनी तो उससे 4 गुना ज्यादा उसी टाइम फ्रेम में हो चुकी है। हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इतने फंडामेंटल बदल जा रहे हैं? पैसा आ रहा है। और ये पैसा कहां से आता है? हमारे मार्केट से, केमन आइलैंड से आता है। वहां पर बहुत सारी शेल कंपनीज बनती है। शेल कंपनी वो कंपनी होती है, नकली कंपनीज होती है, जिससे पैसे को राउट किया जाता है। और अचानक से लिक्विडिटी खत्म नहीं हो रही। लिक्विडिटी आप देखिए, 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आता है, मार्केट अचानक से गिरता है, 20,000 करोड़ डीआईए की तरफ से आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ एक दिन में लोग डाल रहे हैं। तो आप देखिए कि कहां से ये पैसा आते जा रहा है। तो शेयर मार्केट की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कहूंगा इल्यूमिनाटी उसको रोक के रख रहा है, बट हाँ, देर आर बिग पीपल, देर आर बड़े लोग। जब भी शेयर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपके दिल्ली में एक फोन आ जाता है, वहां से अचानक से चीजें स्टेबलाइज हो जाती है। यही चीज 23 या 24 मार्च 2020 के आसपास भी करी गई थी और वहीं पे बॉटम लगा। उसके बाद देखिए अचानक से सारे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया, सबने लगाया, एंड नो लुकिंग बैक। तो जी हाँ, शेयर बाजार को बड़े लोग कंट्रोल करते हैं। तो अभिषेक जी, जैसे मार्केट अभी ऑलमोस्ट हर टाइम हाई बनाती जा रही है, तो आपको लगता है कि फॉल ड्यू है या फॉल आएगा या कब आएगा, कुछ प्रिडिक्ट किया देखिए फॉल तो ड्यू है, लेकिन वॉरेन बफेट सर एक बहुत सही चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल टिल द टाइम यू विल रिमेन सॉल्वेंट। अर्थात मार्केट तब तक आपको अटका के रख सकता है जब तक आप शॉर्ट करते जाओ, लेकिन वो हो सकता है फिर बढ़ते जाए। बबल्स की एक खासियत है, बबल्स ऐसा नहीं होता हर दिन हम बोलते बबल बन गया, बबल बन गया, बबल बन गया। बबल जब एक्चुअल में पूरा बन गया रहता है ना, तब कोई इसके लिए रेडी ही नहीं रहता। देखिए सबको पता है कि 2008 में कुछ हुआ था, 2001 में कुछ हुआ था, 2020 में कुछ हुआ था, लेकिन आप उसके 2-3 महीने पहले के जाके सबके नरेशन देखिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर, किसी को नहीं पता था कि ये वाली चीज अब होगी। तो पहली चीज किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपको दिख रहा है, जैसे कुछ सेक्टर मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं, मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप देखिए कुछ डिफेंस स्पेस की बात करें, वहां पर तो ऐसा चल रहा है जैसे कि ऑर्डर खत्म ही नहीं होने हैं। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे दुनिया के वॉर्स के मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलने हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन देखिए, रेलवेज देखिए, रेलवेज ऐसा लग रहा है कि लोग कार, स्कूटर, बाइक कुछ नहीं चलाएंगे, सिर्फ ट्रेन में ही जाना है सबको। नहीं तो रेलवे के स्टॉक इतने बढ़ क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। कोई 50,000 रेल थोड़ी नहीं तो बन रही है। मैं एक सही चीज बता रहा हूँ, जो व्यूअर अगर समझ गया तो उसके लिए गुरु मंत्र है, पैसे बच जाएंगे, क्योंकि पैसे की बात चल रही है। वैल्यूएशन कब तक इन्फ्लेटेड रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैंने इतिहास में देखी, दीपक भाई आपने भी देखी होगी, कि वो सिर्फ केवल 1 या 2 महीने लग जाए, और वो जो आपके पोर्टफोलियो में आज जो दिख रहा है ना 200% अप, 300% अप, वो -10%, -20% 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएंगे वहां से। तो सही समय पे ना, पेपर प्रॉफिट इज नॉट रियल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट इज व्हेन यू बुक प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट अगर बहुत तगड़ा दिख रहा है तो एटलीस्ट अपना कैपिटल निकालो, सही समय पे उसको बुक करो, बिकॉज आज आपको वो दिख रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फरवरी लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट आई थी, डुंडनबर्ग रिपोर्ट करके एक आई थी किसी एक बड़ी उस चीज के लिए। मान लीजिए उस रिपोर्ट के 1-2 महीने पहले किसी ने उधर शेयर खरीदे होंगे, वो तो आज तक भी बेचारा आज तक भी नहीं हुआ, और वो 1.5 रुका ही साल नहीं होगा, 1.5 साल हो गया वो तो रुका भी नहीं होगा जब वो 60% ऊपर से 2 हफ्ते के अंदर अगर आपका शेयर, वो भी अच्छी कंपनी का शेयर गिर जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है जो आपने कहा है कि हाँ वैल्यूएशन ज्यादा है, बट हम में से कोई टाइम नहीं कर सकता। कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे किसी ने कुछ चांद तारे देख के कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता। वो हमारे उधर विदेश में बैठे हुए हैं, एक लेखक हमारे रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब, रिच डैड पुअर डैड जिनने लिखा है, वो पिछले 6 साल से हर महीने कहते हैं कि आज बड़ा क्रैश आएगा। फिर उसके बाद वो माइकल बुरी हो गए, जिनने 2008 और का रिच डैड पुअर डैड में पूरी किताब में वो ये कहते रहे लोन मत लो, लोन मत लो, $1.5 बिलियन के लोन में खुद debt में बैठे बैठे हुए हैं हैं, बेचारे। खुद बैठे हुए हैं। माइकल बुरी जिनने 2008 का प्रेडिक्ट किया था, लोग ये भूल गए वो भी उन्होंने 2005 से बोल रहे थे, ठीक है। मतलब वो 2008 का अगर 2009 भी खिसक जाता तो वो बैंकरप्ट होते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत क्या होती है ना, कि 10 में से एक बार अगर कोई सही समय पे सही हो गया ना, भगवान बन जाता है हमारे। एक्चुअली अभिषेक भाई, मैंने तो स्टॉक मार्केट पे ये देखा है कि जैसे एक कोई आपने ट्वीट कर दिया कि मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से क्रैश होगी, बस वो एक आपने उसकी डेट वेट स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। अब ये किसी दिन तो ऐसा होगा ही कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा बिल्कुल। या 400-500 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई, वो उसी दिन दिखा देगा। देखो मैंने तो पहले ही कहा आप था। ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे स्टॉक डाला है 2023 या 22 का, हाँ, कि अब ये यहाँ से 40% जाएगा, वो अब 40% हुआ, उसको रिट्वीट हो रहा हाँ, है। वो क्योंकि मैंने तो पहले ही मैंने बोला तो था। पहले ही बोल दिया था, अरे भाई उतने बीच में 400% गया, ये गया, नीचे ऊपर जब में गया नीचे तो गया। उसका स्टॉप लॉस कितनी बार लोगों ने दे दिया पता ही नहीं यही है। चीज हुई थी 2009 की। अगर मैं बात करूं तो क्रेज चल रहा था टेलीकॉम कंपनीज का, आपको Yes. ध्यान होगा, MTNL, BSNL, आइडिया और आरकॉम। आरकॉम, सब लोग कि दिस इज द न्यू, और था भी 2G आने वाला था, सब कुछ यही चलने वाला था। क्या हो गया आप बोलो, आपके इधर जो वो जो सबसे बड़ा आईपीओ आया और तभी मैं उसी पे आ रहा था। हमने भी हाथ जलाए हैं। आप खुद सोचिए, आपके दिल्ली में जो सबसे बड़े मॉल बनाए, किन्ने बनाए वो नाम लिख देना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है, 1200 या 1400 गया था वो, कितने 14 साल हो गए, अब वहां तक नहीं आया। अभी तक नहीं है। अब जाके तो उसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है। और वो ब्रेकआउट भी अगर अभी भी ब्रेकआउट दे तो पता नहीं कितना उसको होल्ड करना उसको पड़ेगा। कितने जमाने लगेंगे अभी कोई नहीं कह सकता। तो पॉइंट यही है कि जब समझ है एक्चुअली शेयर मार्केट ना कई लोगों को अपना दामाद ही बना लेता है कि भाई आए हो तो बैठो, अपना बैठे बैठो रहो। और बैठे रहो, और अपना तब कभी अरे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं देखो हमने वो टेलीकॉम की भारती पकड़ के रखा तो रिकवरी हो गई। पहली बात तो इतने 14 साल कोई बैठा नहीं रहता, 12-13 साल, और हो भी गई तो आप वो देखो उस समय पे 9-9.5% का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, आप उससे ज्यादा सेफ्टी के साथ उसमें कमा लेते रादर देन दिस। एग्जैक्टली। तो अब ये आईटीसी का पिछले 25 साल बाद अगर वो ब्रेकआउट आ रहा है या 20 साल बाद आ रहा है तो ये चलो ये बात तो मान सकते हैं कि वो गिरा नहीं, उसने लॉस नहीं किया, लेकिन भाई 350 से भी वो 200 को 180 तक गया था। बिल्कुल। और लो भी लगाया था 140 का। बिल्कुल लगाया 140 का। और लो। दूसरी चीज आप ये और उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एफडी की तो मिस हो ही रही है ना। बिल्कुल। और बाजार, बिकॉज हम सब मार्केट में रुके हैं, बाजार हमेशा साइकिल में चलता है, और कभी भी पिछले बुल रैली के लीडर अगले बुल रैली के लीडर्स नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। तो आज जितने लोग सोच रहे हैं, आप लोग बताइए कमेंट्स में कौन से सेक्टर आपको लग रहा है सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो जो ज्यादा चल रहे हैं गारंटी नहीं है कि वो अगले बार चले। आप खुद देखो 2001 में आखिरी बार आईटी चला था, कितना समय लग गया। उस समय में जिसने लगाया था ना उसको 9 साल तो ब्रेक इवन करने में लगा था, वो भी अगर उसने टॉप 3 कंपनीज में लगाया, बाकी तो डीलिस्ट हो गई। वो क्या था, हिमाचल HFCL था। फिर अरे मैं आपको बताऊं, उस वक्त मैं कर रहा था ट्रेड, या मेरे को ध्यान पड़ रहा है, एक कंपनी होती थी एडुकॉम, 9400 रुपये का मैंने शेयर लिया इधर की है बाय द वे, है, हाँ गुड़गांव की है। 9400 रुपये का मैंने शेयर लिया
और मैं उसे एवरेज करता रहा, वो स्प्लिट भी हुआ, करते करते आज 50 पैसे 1 रुपए पे आके डीलिस्ट हो गया। आप खुद देखो, कहाँ तक कितनी वेल्थ इरोड हो गई लोगों की। आप सुजलॉन देखो, ऐसे तो ही अब इससे वो बातें चलती है। एडुकॉम जब नया नया आया था तो ये था कि वो जयप्रकाश उसने वो वाइट बोर्ड और वो सब लेके आया था, सब लेके आए थे। फिर वो नवनीत पब्लिकेशन वाले भी उसके पीछे पीछे आ गए, लेकिन वो कंपनियां कब आई कब खत्म हो गई पता ही तो नहीं। यही पॉइंट है, सेम चीज थी हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंकिंग जो स्पेस था। तो मैंने ना 4 साल पहले वोकली अपने चैनल पे बोला कि मैं इस पे नहीं रहूंगा, मैं निकल रहा हूँ। तो सबने बोला अरे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ये है फलाना टाइम का ये वो। मैंने बोला देखो ये घोड़ा बहुत ज्यादा चल चुका है। दूसरी चीज है, मेरा ये मानना था कि अगर आप उसके प्रमोटर को देखिए, उनके प्रमोटर ने जैसे ही छोड़ा उसके 2 महीने के अंदर उनने भी अपना 95% स्टेक बेच दिया। दिया था। दूसरा इंडिकेशन यही था। और मेरा मानना है कि इतनी खतरनाक सेक्टर में अगर कोई बैंक हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया रिजल्ट दे रही है तो वो केवल उसके एम्प्लॉयज के कारण नहीं, वो लीडर के कारण भी है। Yes. तो लीडर अगर गया तो भाई मार्केट का भी सेंटिमेंट बदलेगा। और उसके बाद वो दूसरा बैंक था जो भागने लग गया, जिसको कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि वो रीबैलेंसिंग में भी उसका रीबैलेंसिंग में नाम आ बिल्कुल वो आ गया। तो ये चीज़ है, तो सतर्क रहिए। और सिंपल सा, अगर अभी किसी को क्या करना है, आई एम नॉट गिविंग यू अ डायरेक्ट एडवाइस, बट अभी अगर करना है तो आप ये देखो कि कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट 2-3 साल में उतनी नहीं चली और सेफर है। पुराने, बहुत पुराने घोड़े जो रिलेटिवली सेफर है और उतने ज़्यादा वैल्यूएशंस नहीं हुए, आप उनकी थोड़ी रिसर्च कीजिए और उन पे पैसा लगा सकते हैं। अभिषेक, आपने जो बताया अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, अब आप एक बात बताइए, जो ये सोशल मीडिया है, क्या इससे भी पैसे और रिश्ते दोनों चीज़ें खराब हो रही हैं, या इफेक्ट हो रही है? इफेक्ट हो रही हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया के हर तरह के मीडिया से हो रही है। मैं 2 सिंपल से उदाहरण देता हूँ आपको। एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जानी दुश्मन, सुना होगा। उसमें बहुत सारे थे, सनी देओल थे, सोनू निगम ने एक्टिंग करी थी उसमें, काफी सारे वो थे, नाग नागिन बनते हाँ, हैं वो उसमें। एनिमेशंस थे। मैं Animation थे। नाग नागिन बोल नहीं पा रही थी, वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस थे। अब आप देखिए कि मीडिया कितने समय से आपका दिमाग खराब करती है। उसमें ना एक सीन होता है, उसमें सीन में क्या होता है, मनीषा कोइराला जो हीरोइन रहती हैं, वो नहाने जाती हैं और नहाते वक्त 2 कॉलेज के स्टूडेंट उनको गलत अवस्था में देख लेते हैं, जिसके चक्कर में, और वो अटेम्प्ट भी कुछ करते हैं, जिसके चक्कर में बड़ी वो हो जाती हैं। अब वो जाती हैं प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लियरली बोलता है कि भाई रेस्टिकेट करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ हो गई है, ठीक है। लेकिन उसके आगे का आप देखिए क्या हो रहा है। उसके आगे सनी देओल आके बोलते कि अरे माफ कर दो ना। प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर माफ कर दिया इन्होंने तो फिर आपको बचा देंगे। पहली बात, ये ऑप्शन दिया गया है साइकोलॉजिकली, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको सनी देओल बोलते हैं कि अरे छोड़ दो यार, इनको माफ कर दो। अक्षय कुमार आते हैं, वो तो बोलते हैं भाई इसमें इनकी क्या गलती है, तुम, अगर मैं मरा हुआ होता तो तुम्हारे स्पर्श से तो मैं भी जिंदा हो जाता, मरे हुए को तुम जिंदा करा दो। मतलब जस्ट इमेजिन, वहां पर एक फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट मूवी इज एक्चुअली एडवोकेटिंग द हैरासमेंट कि भाई चलता है, चलता है, चलता है। दैट इज वाई आज सोशल मीडिया पे अब देखो, हेट्रेड एक नेक्स्ट लेवल जा चुका है। लोगों के पास मान मर्यादा नहीं है, किसी को नहीं परवाह, सामने वाले का परिवार है, सामने वाले के बीवी बच्चे हैं, किसी को मतलब नहीं है। दे आर क्रॉसिंग द एंटायर थ्रेशहोल्ड। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल। पैसे कैसे नुकसान होते हैं मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया पे हर आए दिन दूसरा बंदा आता है, वो दिखाता देखो मेरे आलिशान बंगला, मेरा आलिशान गाड़ी, ये देखो मैं पैसे उड़ा रहा हूँ, ये उड़ा रहा हूँ, वो उड़ा रहा हूँ। कोई आके ये नहीं बताता कि ये पैसे तुम्हारे ही पैसे हैं, जिससे तुमने जो मुझसे सर्विस ली, तुमने जो मेरे एडवर्टाइजमेंट्स खरीदे, उसी से मैं ये अय्याशी कर रहा हूं और मेरी अय्याशी देख के और लोग आ रहे हैं। कोई ये चीज नहीं बता रहा है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया ने ही सबसे ज्यादा, आप एक चीज देखा आपने, सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस कब से होने शुरू किए, कभी नोटिस करा है आपने? सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस होना शुरू हुए जब से मोबाइल आया, और उसके बाद सोशल मीडिया। 2011 के बाद से सबसे ज्यादा लोग डिप्रेस हो रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। मैं आपको बताऊं, ये डिप्रेशन तो वर्ड मेरे आजकल मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर मैंने कभी अपने पापा से उसको कह दिया तो वो 2 थप्पड़ लगाते, हो गया। एक्चुअली ये डिप्रेशन वर्ड लास्ट 4-5 साल में तो फैशन बन गया है। नहीं होता भाई, तुम जिस चीज को डिप्रेशन बोल रहे हो, फिर तो हम लोग पता नहीं क्या क्या झेल के आए हैं। ये कोई चीज नहीं होती है। तो पॉइंट है ना, सोशल मीडिया ने, और एक चीज है, प्रॉब्लम ये है, लोग नहीं समझ रहे। जब आप इंस्टाग्राम पे किसी की लैविश लाइफस्टाइल देख रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है, वो खुद बता रहा है कि ये सोशल मीडिया क्या होता है। इंस्टाग्राम के इस फीचर को कहता है फिल्टर। सोशल मीडिया में हर बंदा अपना फिल्टर्ड लाइफ डाल रहा है, वो सिर्फ अपने अच्छे अंश डाल रहा है, वो सिर्फ वो 15 मिनट के अंश डाल रहा है जिसमें वो सबसे ज्यादा खुश है।
वो वही अंश नहीं डाल रहा जो वो 7.5 घंटे किसी चीज के टेंशन में है। वो सिर्फ ये डाल रहा है कि देखो मैं कितने बड़े होटल में बैठ के खाना खा रहा हूँ। वो ये नहीं डाल रहा कि मैं परेशान हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल से, मैं सोच रहा हूँ कोई ब्रांड डील दे दे तो मैं वो क्रेडिट कार्ड के बिल से निकल जाऊँ। तो पॉइंट है कि सोशल मीडिया फिल्टर्ड है, हमें किसी तरह से इस चीज़ों से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे मीडिया हो चाहे मूवीज हो, आप खुद देखो लोग आज के पीछे सबसे ज्यादा क्रेजी किसके पीछे हैं? नॉलेज वालों के पीछे क्रेजी नहीं है। दीपक भाई और हमको उतने व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पर हमें कैमरा लगे, हेलो गाइस मेरी लाइफस्टाइल देखो देखो, मैंने ये गाड़ी फलाना ढिमका करा है, घर पे हल्दी खत्म हो गई है, मैं कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूँ। उनको आपको पता है उनके लॉन्ग फॉर्म वीडियो में 20-20 30-30 मिलियन व्यूज होते हैं। अरे अभिषेक भाई, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ, मेरी वीडियो पे या मैं अगर किसी को कह दूँ कोर्स ले लो या कुछ ले लो, वो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे कम से कम 50 मैसेज पड़े हैं मेरे फ़ोन में कि सर हमने ना आपको देख के, और ये 4,000 के 10,000 मिलेंगे 2 घंटे में, 10,000 के 1 लाख मिलेंगे। अभी परसों तरसों आई वॉज शॉक्ड, मेरे को 15 मिनट लगे उस झटके से निकलने में। किसी ने 22 लाख रुपए का लॉस ले लिया ये कह के कि ये दीपक वाधवा पैसे ले रहा है। और भाई मैं तो 2,000 का कोर्स भी बेचने जाऊं तो लोग कहते हैं सर प्राइस बहुत ज़्यादा है, और 22 लाख रुपए दे दिए। और इतने फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जिस पर लोग मैसेजिंग कर रहे हैं और इंटरेक्शन करके वो झूठ झूठ बोल रहे हैं कि हम आपका पैसे वहां दे देते हैं, पूछने मेरे से आ जाते हैं, तब उन्हें मेरा सब सही नंबर पता लग जाता है। ये तो मेरे साथ भी हो ही रहा है काफी ये मतलब ये एक अजीब सी बात है कि जब क्लेम लेने का वक्त है तो दीपक वाधवा ओरिजिनल है, क्योंकि रिसर्च इनकी चालू होती है पैसे डूबने के पैसे डूबने के बाद। हम खरीदने जाते हैं अमेजोन पे तो पहले इतनी रिसर्च करते हैं पावर बैंक खरीदने के लिए, ऐसा नहीं आ जाता फिर रिसर्च कर रही है सही है कि नहीं है, लेकिन पैसे जब लगाते हैं कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, रिसर्च बाद में। ये ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं ना अपने कभी जब क्लास लेता हूँ तो मैं 1 किलो एप्पल लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये एप्पल 5,000 रुपये किलो हैं। मुझे आज तक एक भी आदमी नहीं मिला जो ये मेरे एप्पल्स खरीद ले, और ये वही लोग हैं जो 50-50 लाख बाजार में खो के बैठे हैं। उन्हें वहाँ पैसे देते वक्त, वहाँ फ्रॉड होते वक्त, क्योंकि ये ग्रीड आगे बढ़ने नहीं दे रही लोगों को। एग्जैक्टली 5,000 के एप्पल खरीदो, जबकि उन्हें पता है कि ये आदमी बेच रहा है तो इसमें 4800 मेरा प्रॉफिट होगा 5,000 के एप्पल में। बिल्कुल। तो वो इसलिए नहीं दे रहे कि ये 4800 कमा ले, लेकिन अपनी ग्रीड के भाई हमें 5 के 500 बन जाएंगे, उसमें पैसा दे रहे हैं। देखिए तो ये ग्रीड बहुत बेकार चीज़ है। तो मैं तो वही कहूँगा कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उससे ज़्यादा बुरा भी है, इसका डार्क साइड भी है। बड़े लोग जो पीछे बैठे वो आपको एडिट कराने पे लगे, सामने जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अलर्ट रहें। दीपक भाई जाके आपको स्पून फीड नहीं करने वाले कि ये फेक आईडी कितने बार करेंगे हम लोग, स्टोरी में डाल देते हैं 1-2 बार, उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं 50 सकते। दफ़ा। और कितनी बनती रहती है रोज, आप कहाँ तक उनको आप चेक रखोगे और इस पर? इसमें गलती लोगों की है, लोगों को ग्रीड है। भाई अगर आप ग्रीड दिखाओगे तो कहीं ना कहीं भूलने पैसे जाने जाओगे ही आप। है, पैसे जाने ही है। तो अपने ग्रीड को लोगों को कंट्रोल करना, और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसी के लिए हम कहते हैं माइंडफुलनेस करो, स्पिरिचुअलिटी को लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, किसी भी फॉर्म पे अपने आप को करो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिमिंग करना भी वो चीज़ हो, किसी के लिए स्विमिंग हो, किसी के लिए मेरे लिए वॉकिंग होता है, मैं वॉकिंग को कहता हूँ मेरे माइंडफुलनेस उसमें होता है, दिमाग बढ़िया चलता है। तो कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी अडॉप्ट करना है, क्योंकि देखिए हम आज पैसों की बात कर रहे हैं, आपके शो पे पैसे की बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जीवन में किसी को भी वेल्थ बनाना है, हम रिच की बात नहीं करें, वेल्थ बनाना है, तो आपको स्पिरिचुअल या फिर माइंडफुलनेस किसी भी फॉर्म में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अभिषेक, आपने जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करी है, तो जो हमारे रिची रिच हैं जिनकी शादी अभी चलती जा रही है, आप उनकी एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। उनके रोज़ मतलब उनके वो आ रहा है, काला धागा हाथ में बना हुआ होता है, या वो कोई भी काम शुरू करने से पहले वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। उनकी वाइफ जब बारात लेके गई तो उन्होंने देखा गणेश जी हाथ में वो लेके साथ में चल रहे हैं। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वर्क, वो आपका मन शांत करती है और फोकस करने में आपको बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। जैसे कि हमारा शो पैसा बनाने पर है, वेल्थ जनरेशन पे है, तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला दीजिए कि जिससे कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके। यार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में बिना किसी चीज़ को जाने टिप्स में उड़ा देते हैं। नॉलेज और टिप्स के बगैर, नॉलेज और टिप्स के भरोसे, बिना नॉलेज के टिप्स के भरोसे उड़ा देते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर महीने एक 10 से 15 हज़ार की SIP कर दो, जो कि लॉन्ग रन में प्रूवन है भाई, आप 100 साल का डेटा देख लो, आपको पैसा बना के ही देगा। तो वेल्थ बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका, अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, हर महीने अपनी SIP जारी रखो।
रोको नहीं कि मार्केट गिर गया तो क्या करें, तो भैया हो सके तो डबल कर दो अपनी एसआईपी। मार्केट ऊपर जा रहा है और कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। आप देखो 15,000 से मार्केट को सब बोल रहा है 12,000 जो 12,000 12,000 का लेफ्ट था, उसके बाद लोगों ने बोला मैक्स 15,000 जाएगा, मैक्स 16 जाएगा, 17। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं 24,000। 24,500 24,500 24,800। और अभी भी कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। अब किसी ने 15,000 पे अपनी एसआईपी अगर रोक दी होती तो सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप एक सिंपल सी चीज़ समझना चाहते हैं कि किसी भी बड़े व्यक्ति ने, अगर आप किसी भी फील्ड में देखोगे उसने वेल्थ कैसे बनाई है, पहला वेल्थ का बनाने का तरीका होता है डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन सीखने के लिए आप किसी भी फील्ड में जाओ। मैं मिसाल मानता हूँ विराट कोहली को। विराट कोहली आपको पता है लास्ट 8 साल से वो वीगन हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीगन हो जाओ, लेकिन उसके पहले से उनका डिसिप्लिन कैसा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में, उनके दोस्त ने बोला यार तुम हर दिन लंच में सेम चीज़ खा रहे हो, डिनर में वही चीज़ है, तुम्हारा पूरा प्री फिक्स्ड है, मंडे को ये और लास्ट 8 साल से वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इंसान तो बोर हो जाएगा ना, हमको आज गुलाब जामुन खाए कल जलेबी तो खानी है नहीं। क्यों? उसने ये कहा कि भाई आजकल मैंने टेस्ट के लिए खाना ही छोड़ दिया, मुझे मेरी बॉडी वैसी रखनी है कि मैं अपनी एस परफॉर्मेंस दे सकूं, ताकि एस परफॉर्मेंस के साथ मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहे। और वो ब्रांड वैल्यू आपको दिख रही है लास्ट 8-10 साल में विराट कोहली ने क्या बनाया है। आप खुद सोचो, हम लोग कितने बार न्यू ईयर के रेजोल्यूशन लेते हैं और वो 15 दिन के अंदर हम तोड़ देते वो हैं। तो 5 जनवरी को खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली वो शायद नाइट में ही खत्म हो जाता है, उधर ही खत्म हो जाता है। तो देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली इज Is विराट कोहली, द विराट the विराट कोहली। कोहली। तो ये उधर डिसिप्लिन हो गया। आप सेम किसी भी फील्ड में देखें, अक्षय कुमार के अगर आप इंटरव्यूज देखें, अक्षय कुमार ने एक सिंपल सी चीज कही है, भाई मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ, मेरी पूरी फैमिली 9 साढ़े 9 तक सो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री जिसमें रोज एक पार्टी होती है, रात को रोज दारू चल रहे हैं, ये व्यक्ति आज भी लास्ट 24 साल से एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। अपने आप से पूछो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कौन इस तरह के डिसिप्लिन। और फिर हम सोचते हो यार अक्षय कुमार हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे बन रहा है। ये ऐसे बन रहा है हमारे देश के। अब जॉन अब्राहम वो बेचारा एक देखता है, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, काजू बर्फी रखी है, वो कहता है मैंने पिछले 20 साल से 20 साल से नहीं खाई है। तो दे डिजर्व टू है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मैं बात करूं, मोदी जी भी रोज सुबह उठते हैं, 1.5-2 घंटे का योगा करते हैं, इट इज अ रिपीटेटिव, और आपको उनके चेहरे पे ग्लो दिखेगा। हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे। देखो मैं मोदी जी की एक बार बताऊं, आप ये देखो उनकी भी एज है, ऐसा नहीं है कि वो हम 4 दिन अगर ज़्यादा काम कर लें ना, अभी पीछे बैक टू बैक 10 पॉडकास्ट किए, तो कल ही मैं पूजा से कह रहा था चलो यार 5-6 दिन आराम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया और रात को 11-12 बजे तक कर रहे हैं, तो यार नींद पूरी नहीं हो रही। बट दैट मैन इज़ वर्किंग फ्रॉम 4 in the morning till 12, और 12 बजे के बाद अगले दिन जब न्यूज़ सुनते तो पता लगा वो जापान में इंटरव्यू दे रहे हैं। आप खुद देखो, जापान से वापस आके बनारस में इंटरव्यू दे रहे हैं, बनारस से करके अजमेर बैठे हैं। मतलब ये कोई प्रॉक्सिमिटी तो है ही नहीं उनकी। एनर्जी लेवल्स आप खुद देखो, यहाँ पर उनकी एक मीटिंग खत्म हुई, 2 स्टेट कर लिया, उसके बाद इटली उनको बुलाया गया, रातों रात वो इटली पहुंच गए हैं, मेलोडी की बात चल रही है तो वहां पर गए, वहां पर हाजिरी भरी, फिर वापस आए। भाई साहब बोलना बड़ा आसान है, जजमेंट हम बहुत पास कर लेंगे, लेकिन सही कहा, हम तीनों चारों भी बैठ जाए वहां पे, हमारे आगे वो सरपास कर लेंगे। देखिए अच्छाई बुराई सब में होती है, बट लेट्स अप्रिशिएट। नहीं हम उनकी कोई वो बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं द एनर्जी लेवल। तो पहली चीज वेल्थ बनाने के लिए हमने जान ली कि भैया डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन अगर है तो बिल्कुल आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। दूसरा होता है ना ओवरऑल बैलेंस। हम लोग बैलेंस नहीं रख पाते, वेल्दी लोग ज्यादातर एक बैलेंस चलाते हैं। अब आप ये देखो, जिस हम शादी की हमने कई दफ़ा किया और ये बैक टू बैक फंक्शन ही नहीं खत्म हो रहे, 12-12 दिन फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन तो डिसिप्लिन और एनर्जी लेवल उनका भी देखो। वो भी है, और ओवरऑल बैलेंस कैसे है। शादी भले चल रही, काम नहीं रुका है, 15,000 करोड़ का नेटवर्थ इस शादी के बीच में भी बढ़ा है। यस 5,000 अगर करोड़ उधर खर्चे की बात कर रहे हो तो 15,000 करोड़ इधर भी बढ़े, ऑल्दो दैट वाज आल्सो 1%, लेस देन 1% ऑफ हिज नेटवर्थ। 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे, मतलब काम चल रहा है। तो दूसरा क्या हो गया हमारा डिसिप्लिन के बाद, कि ओवरऑल एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है, नेगेटिविटी को ये अवॉइड करते हैं। मैंने आज तक वॉरेन बफेट सर, बिल गेट्स, अडानी, अंबानी को कभी नहीं देखा है ट्विटर इंस्टाग्राम पे जाके वो कमेंट कर रहे हैं अबे साले तेरे को मैं देख लूंगा और तू ये क्या कर रहा है। आप कभी नहीं देखो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज डिफरेंट, यू वुडंट सी। ये लोग आप खुद देखो, फरवरी
2023 में एक रिपोर्ट आया है, कोई गिरा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया नेगेटिव बात कर रही है, उस बंदे ने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया. ही वेटेड फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर 1 ईयर टू से कि देखो हम वहां से बाहर निकल आए और ये बंदों ने हम पे गलत एलिगेशन डाले हुए थे, हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्डिक्ट दिया, सबने दिया हुआ है. तो एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, अगर वेल्दी होना है तो आपको डॉन बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन, उसके बाद आपको ओवरऑल बैलेंस रखना पड़ेगा और नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा. डॉन बन गए. इस पे मैं एक चीज़ और करूँगा, हो सकता है मेरे व्यूअर्स थोड़ा सा मेरे लिए उल्टा भी बोल दें कि फेलियर से खड़ा होना अगर सीखना है तो हमें राहुल गांधी से सीखना चाहिए. पिछले 15 साल से ही हैज़ नॉट इवन वन सिंगल इलेक्शन और फिर वो हर जगह पहुंच जाता है. और सबसे ज्यादा जोक्स एक समय पे हो गया था, राहुल गांधी अगर टाइप करते गूगल पे अपने आप जोक आ जोक्स जाता आता है, था, yes. जोक्स आ जाते थे. सो इट इज़ नॉट अबाउट राहुल गांधी और मोदी या ये कुछ नहीं है, हम सिर्फ उनकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं. तो इसको एक पॉजिटिव वे में लिया जाए और वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि गिर के उठना और उठ के पॉजिटिव होना और फिर पैसे कमाने की रेस में दौड़ना, ये चीज़ इस स्टेटमेंट से सीखी जाए. एग्जैक्टली. और हर इंसान में ना लाख बुराई हो, उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं. यस. तो आप अच्छाइयों को भी देखो. आप सिर्फ अगर देखो इस परसेप्शन का, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप सबको बहुत क्लियर हो जाएगा. एक बार क्या होता है, एक नया कपल रहता है, न्यूली वेडेड कपल रहता है, वो एक नए घर पे शिफ्ट होते हैं, मतलब बना हुआ घर है, उधर शिफ्ट होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है. तो वाइफ ना खिड़की से रोज देखती है और वो बोलती है कि अरे यार ये पड़ोसी कितने गंदे कपड़े बाहर गंदे गंदे कपड़े सुखाए हुए हैं यार, इनको धोना भी नहीं आता, कुछ भी सुखा रहे हैं. पति चुप रहता है. दूसरे दिन फिर वापस 1 महीने तक वो यही कंप्लेन करती है ब्रेकफास्ट के टाइम पे कि कितने गंदे यार, सड़े गले. 31st डे जब वो आती है, बोले वाह यार आपने जाके उनसे बात करी थी क्या, आज तो कपड़े बड़े साफ दिख रहे हैं यार, खिड़की से मैं देख रही हूँ. बोले नहीं मैंने खिड़की साफ करी है. इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन. जो आप देखना चाहते हो वही दिखता है. जो हम देखना चाह रहे हैं वही हमको दिख रहा है. अडानीज जब गिरे, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, तब उनने ये नहीं देखा कि अरे पूरी दुनिया नेगेटिव हो गई, क्या बोल रही है. उन्होंने बोला हम काम करते हैं, सारी चीजें अरे करते ये हैं. बैड न्यूज़ आ रही थी, उस बीच में भी आया कि उन्होंने कोई एक एयरपोर्ट का वो और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, उनकी चाल जो थी वो वही चलती रही. बिल्कुल बिल्कुल. और हर बड़े आदमी के अंदर एक ये खासियत होती है कि उसने आज अगर मान लो तुम्हारी मेरी झगड़ा हुआ, हम तो इसे 2 महीने तक पकड़ के बैठे हैं कि अभिषेक ने ऐसा कह दिया, दीपक ने ऐसा कह दिया. दे इग्नोर एंड दे मूव ऑन. अगर वो उसे पकड़ के बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं है. एब्सोल्युटली. उनकी प्रायोरिटीज सेट है, फोकस सेट है. देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के नीचे अगर आप रखोगे ना, किरणें जब आएंगे पेपर जला देती है. यस. बिकॉज ऑफ द फोकस. ये तो साइंस है, सिंपल सा है. सेम चीज है, जब हमारा फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे. पहले जमाने में बच्चे या हम लोग सब अच्छे से पढ़ क्यों पाते थे, भले ही जैसे भी एवरेज हो, अबव एवरेज हो, क्योंकि फोकस रहता था. ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना ये है, कमरे में बंद रहो, अपनी किताबें पढ़ो. इनफैक्ट तब तो कोई आसपास बात भी करता था तो कमरा थोड़ा हम दूर करके, भैया बात कम करो, हम पढ़ रहे हैं. एग्जाम्स में केबल तक हटा दिया जाता था. एग्जैक्टली. केबल हटा दो. मुझे ध्यान है जब हम छोटे छोटे होते थे तो पापा हमारा टीवी या तो बंद करके उस पर कपड़ा वपड़ा डाल के टेप वेप लगा के रख देते थे. टेप इसलिए कि कल को वो ऑफिस जाए, ऐसा ना हो कि मैं पीछे से देख लूं. और आज का डिस्ट्रैक्शन देखो, मोबाइल. चलो मोबाइल रख दे, घड़ी में वो आने लग गए चीजें कि भैया इधर से फोन आ रहा है, हाँ हेलो हेलो ये चल रहा है. वो छोड़ो, लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अब टैब पड़ा है, सब और एक्सक्यूज क्या है, अगर मैं कह भी देती हूँ ना कि आपने हम यूज तो नहीं इस पे करा, स्टडी कर रहे हैं. मेरे पास तो इंग्लिश की बुक ही नहीं है, एनसीईआरटी की मैं कहाँ बुक खोलूंगा. मतलब लिटरली ये हो गया है. When there is a और ये दोस्तों हम किसी और के नहीं, हम अपने घर की बात कर रहे हैं. हमारे घर में भी बच्चा है और वो भी बिगड़ा हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों को कह रहे हैं, हम अपने आप को भी कह रहे हैं. नहीं बिगड़ा हुआ मत बोलो पब्लिकली. घर जाना है हमने वापस. पहला कमेंट उसी का आएगा, आप आओ अब घर पहुंचो दोनों पहले. बट तो वही वाला पॉइंट है कि कहीं ना कहीं फोकस इज द की. तो अगर ये सारी चीजें करी, वेल्थ बनने. अच्छा, और कुछ लोग पूछते हैं ना हम कौन से सेक्टर में जाए तो पैसा बनेगा. तो एक सिंपल सा आप देखो ना, 15 साल पहले जो हंसी मजाक करते थे उनका लोग मजाक बनाते थे कि क्या ही कमाएंगे. और आज स्टैंड अप वाले, उधर कपिल शर्मा, जितना पैसा कमाया है आप लोग पूरे जीवन भर जॉब में करके नहीं कमा सकते हो. रियलिटी है. और उसका शो ऐसे चलता है. और उसमें तो बीच में था 15 करोड़ मैंने टैक्स भी दिया है. Exactly. रात को वो 4-4 बजे ट्वीट करता था. दूसरा बता देता हूँ आप लोगों को, काफी लोग क्या कहते हैं कि जब तक तुम IIT IIM नहीं जाओगे तब तक तुम ना बड़े लोगों से मिल पाओगे ना कुछ कर पाओगे. भाई साहब चाय वालों को देखो. अरे भैया ये हमारे सामने बैठे, ये IIT में जाके कैंपस में. तो मेरे ये इज्जत के हिसाब से ले रहा हूँ मैं, पढ़ा लिखा हूँ यार थोड़ा बहुत. बट हाँ, नहीं देखो, आज मतलब आज मैं भी आई ऑल्सो फील
कि जिन कॉलेज में पढ़ना चाहता था मैं वहाँ नहीं ये- पढ़ पाया, हाँ, वहाँ बुलाते हैं लेकिन तो- आज मुझे वहाँ बुलाते हैं कि सर आप अपना थोड़ा सा नहीं तो फाइनेंस के अच्छा तो ऊपर, लगता है कि तो मेरे एक को अच्छा तो almost लगता ही है। 12 IITs जा चुका हूँ, Yes. IIMs आप जा चुका SRCC हूँ। भी गए थे बिल्कुल, पीछे। बिल्कुल सारे टॉप कॉलेजेस। तो वही पॉइंट है कि यार अब वेल्थ बनाने के तरीके बहुत सारे हैं। 20 साल पहले nobody could think कि डिजिटल मीडियम पे आके आप पैसा भी कमा सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि अपने काम में डेडिकेशन रखो, ऐसे चाय डालना सीख लो, देखो वो भी कहाँ यूएस ऐसा तक भी पहुंच करना गए। है, ऐसा भी करना है। ऐसे भी करना तो ये भी कर दिया तो फिर आप बिल्कुल पैसा बना सकते हो। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी पैसा बना सकते हो। आप किसी पे हाथ रख दो और उसके साथ उल्टी चीजें होने लग जाए तो भी वर्ल्ड कप जिता दिया। वर्ल्ड कप जिता दिया। तो सब चलता है। तो बस आपकी स्किल एक पकड़ो और उस पर वर्क करो। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। छोटी सी भी स्किल हो, यू डोंट हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आमिर खान मत बनो, अक्षय कुमार बनो, बैक टू बैक काम करते जाओ, आपका नंबर लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी टॉक अभिषेक भाई से। अब इनका तरीका ऐसा है कि डायरेक्ट पैसे की बात नहीं करते, ये घुमा फिरा के थोड़ी सी बात करते हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि आप लोगों को भी सुन के एक थोड़ा सा एंथुजियाज्म जाग गया होगा कि अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, अब क्या सरप्राइज़ है, अब क्या एलिमेंट है। तो कुल मिला के बात यह है कि पैसे की साइकोलॉजी पे थोड़ा सा वर्क करें तो हम एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं और किसी भी फील्ड में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा रिलेशंस को कंट्रोल करें। ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले गए थे रिलेशंस में, लेकिन क्योंकि ये है भी डीप टॉक्स, तो रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल करके चलें और रिलेशन पे थोड़ा सा वर्कआउट करें तो हमारी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, और साइकोलॉजी अगर ठीक रहेगी तो हम एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट डीप टॉक्स टुडे। थैंक्स टू अभिषेक जी, थैंक यू कि आप थैंक यू यहाँ आए। अभिषेक, थैंक्स फॉर Thank कमिंग। you. थैंक्स फॉर कमिंग एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते एक लाइन बोल रहा हूँ। हाँ जी। जिस शादी की बात कर रहे हैं उसमें दुनिया की रिचेस्ट फैमिली जो सबको कंट्रोल करती है उनके भी मेंबर्स थे। आर से नाम शुरू होता है, लोग कमेंट्स में बता देंगे। घड़ी मिली है उन्हें? नहीं, घड़ी की उनको जरूरत नहीं है। अच्छा। वो दुनिया भर की घड़ियां खरीद सकते हैं। टैक्स देंगे वो नहीं देंगे? 75 वो लाख नहीं, का? नहीं थे। ये अगले पार्ट में समझेंगे। तो चलिए। हम नेक्स्ट पार्ट की फिर वेट करते हैं। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू।